हेलो वेलकम बैक माई चैनल। मेरा नाम शिवम। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लैपटॉप के रिगार्डिंग। बहुत बच्चे की डाउट थी कि भैया कौन सा लैपटॉप ले। जब भी मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट था तो मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखता था, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। वो पूरे डिटेल में पूरे बताने लगते हैं कि ये लैपटॉप में है, इस लैपटॉप में है। आप मतलब जज ही नहीं कर पाते हो कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं इस चीज़ को फील करता हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ अच्छे तरीके से। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं कुछ 10 पैरामीटर लेके आया हूँ लैपटॉप के रिगार्डिंग। उस 10 पैरामीटर में से आपको 8 पैरामीटर भी अगर आपका हो जाती है, 8 पैरामीटर सेटिस्फाई हो जा रही है कि मतलब 8 पैरामीटर मैच कर जा रहे हैं, तो आप लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं। मैं 10 पैरामीटर बताऊंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक डाल दूंगा कि इतना से इतना के रेंज में ये लैपटॉप है, उसका पूरा डिटेल डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से मैच कर लेना। उसके बाद अमेजन या फ्लिपकार्ट जहाँ से आपको मन हो वहाँ से जाके आप सर्च कर सकते हो और आप देख सकते हो। क्योंकि बहुत मैंने वीडियो देखा, बहुत एनालिसिस किया हूँ भाई, सब में कन्फ्यूजिंग है, सब कन्फ्यूजन टाइप का है। तो इसलिए मैं अलग एनालिसिस करके एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। मैं ये सजेस्ट नहीं कर दूंगा कि भाई यही लैपटॉप ले लो, बाद में जाकर बोलोगे भैया ये लैपटॉप ऐसा है, ऐसा नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 10 पैरामीटर में से 8 पैरामीटर आपको अगर मैच कर जाना है तो आप लैपटॉप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर की बात कर ले। लैपटॉप में प्रोसेसर होते हैं, अब जैसे i5 हो चाहे i7 हो, कोई भी हो लैपटॉप, तो 4 डिजिट के बाद उसमें प्रोसेसर में U, P और H 3 वर्ड आते हैं कैपिटल में। U मतलब हो जाता है अंडर परफॉर्मेंस, P मतलब हो जाता है आपको परफॉर्मेंस और H मतलब हो जाता है हाई परफॉर्मेंस। अंडर परफॉर्मेंस लैपटॉप वो होते हैं जिनकी बैटरी बैकअप ज़्यादा होती है, वो आपके लिए नहीं है। जो अगर आप कॉलेज लाइफ में हो, कोडिंग कर रहे हो, तो आपके लिए ये लैपटॉप अंडर परफॉर्मेंस कोई काम की नहीं है। आप अच्छे से आप यहाँ पर कोडिंग नहीं कर सकते। पी होता है परफॉर्मेंस, जिसकी बैटरी लाइफ मतलब अच्छी होती है, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस है तो अच्छी ही होती है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन मैं इसको प्रेफरेंस नहीं दूंगा। जो एज परफॉर्मेंस होती है उसको मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप जो कोडिंग कर रहे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट है या जो वीडियो एडिटिंग या कुछ जो भी कर रहे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या गेमिंग खेल रहे हैं, तो एज प्रोसेसर का आप लैपटॉप जो होते हैं वो आप ले सकते हैं। बैटरी बैकअप होता है जो कि U और P से थोड़ा कम होता है, लेकिन एज प्रोसेसर ही लैपटॉप आप लेना जो अगर आप कोडिंग कर रहे हो या अगर आप कॉलेज में या वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या गेमिंग के प्रोसेस से जा रहे हो। अगर गेमिंग आपको खेलना है तो आप एज प्रोसेसर का आप लैपटॉप ले सकते हो। इसका बैटरी बैकअप थोड़ा कम होती है U और P से। दूसरा बता दो कि आपको जनरेशन लेना है तो जनरेशन आप 12th या 13 जनरेशन ले सकते हो। आप i5 और i7 ही लैपटॉप लेना। i3 लैपटॉप मैं प्रेफर नहीं करूँगा। आप i5 और या i7 ही लैपटॉप लेने का कोशिश करना। यही दोनों लैपटॉप अच्छे होते हैं जिसमें आप 12 जनरेशन ले सकते हो या 13 जनरेशन ले सकते हो। i5 i7 बता रहा हूँ। i7 थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, तो i7 आपका कैपिटल जितना हो उसके अनुसार से आप देख सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि i5 कम से कम i5 आप लैपटॉप लेना। आपको अगर कोडिंग करना हो तो आप i5 लैपटॉप ले सकते। फोर्थ पॉइंट हो गया कि आपको रैम 16 GB कम से कम होनी चाहिए। लैपटॉप में 16 GB से कम रैम नहीं होना चाहिए। मैं मैक का बात नहीं कर रहा हूँ, मैक में 8 GB भी रैम होते हैं। iOS का बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं एक और प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, जो फ्रेशर हैं या फर्स्ट ईयर में हैं उनको मैं बता दूंगा कि आप मैक ना ले तो बेटर है। क्योंकि मेरे बहुत दोस्त मैक यूज करते हैं, मैं उनसे भी प्रेफरेंस लिया हूँ, तो वो बोलते हैं कि मैक नहीं लेने के लिए आप विंडोज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना यूज करने की कोशिश करें। अगर आपका मन है तो मैक भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप मैक भी ले सकते हैं, आपका पे डिपेंड कर रहा है कि आपका कैसा है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैक नहीं, जो हो तो ज़्यादा से कोशिश करो मैक नहीं लेने का, विंडोज़ ज़्यादा से कोशिश करो चलाने का। क्योंकि विंडोज़ का कमांड सेम होता है, मैक का थोड़ा कमांड अलग होता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि विंडोज़ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस करें। तो मैं बता दूं कि 16 GB आपको रैम होनी चाहिए लैपटॉप में। उसके बाद इसका SSD 512 GB होना चाहिए। जो रैम होना चाहिए एक्सपेंडेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिक्स है। बाद में अगर आप जाके भी आप बढ़ा सकते हो, रैम को इंक्रीज कर सकते हो। 16 GB के साथ 32 GB भी कर सकते हो अब अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े। लेकिन 16 GB रैम कम से कम होना चाहिए। और DDR4 या DDR5 भी हो तो चलेगा। DDR4 हो तो अच्छा है, DDR5 है तो और अच्छा है। कम से कम DDR4 होना चाहिए। और SSD 512 GB बहुत होते हैं, 1 TB की कोई ज़रूरत नहीं है, 512 GB ही इनफ है। 6 पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको। 6 पॉइंट, जो बैकलिट कीबोर्ड होना चाहिए। बैकलिट कीबोर्ड मीन्स जो लैपटॉप में होता है जो कीबोर्ड, उसमें लाइट होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? बहुत बच्चे गलती करते हैं, बिना लाइट वाली ले लेते हैं कीबोर्ड, ऐसा तो बहुत दिक्कत होती है। उसका मैं बता रहा हूँ। जैसे आप हॉस्टल में रहते हो, आप 3 सीटर रूम में रह रहे हो या 2 सीटर रूम में रह रहे हो। अगर आपका दोस्त, आपके रूममेट का मन हो अगर सोने का, कुछ भी करने का, अगर आपको कोडिंग करने का मन है, तो आपका बैकलिट कीबोर्ड होगा जिसमें लाइटिंग होगा कीबोर्ड में, तो उससे आप कोडिंग कर सकते हो। लाइट ऑफ भी हो जाए रूम का तो सामने वाले को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप वहाँ से कोडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर बैकलिट कीबोर्ड नहीं हो तो रात में जब लाइट ऑफ हो जाती है उसके बाद आपको कीबोर्ड कुछ नहीं देखेंगी, फिर आपको कोडिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। फिर आपको अलग से कीबोर्ड लेनी होगी लाइटिंग वाला। तो ये
थोड़ा ज़्यादा ही मतलब हो जाते हैं। अगर हमेशा आप उसे कीबोर्ड को लेके घूमते तो नहीं रहोगे, इसलिए बैकलिट कीबोर्ड लेना बहुत कंपलसरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ को आप नोट कर लेना, ठीक है। 7 पॉइंट बता रहा हूँ वेट के लिए। वेट के लिए बता रहा हूँ 1.5 से 1.6 kg के आसपास ही लेना। अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग लैपटॉप लेना चाहते हो, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा था। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जब आप कॉलेज में जाओगे तो लैपटॉप लेके जाओगे तो उसका वेट ज़्यादा होगा, तो फिर ले जाने और ले आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं बताऊँगा 1.5 से 1.6 kg ही एवरेज वेट लेकर चलो। गेमिंग लैपटॉप होता है तो थोड़ा ज़्यादा होता है, 2.5 भी होता है, 2 kg भी होता है, उससे भी ज़्यादा होते हैं कोई लैपटॉप। तो इसलिए मैं बताता हूँ एवरेज 1.5 से 1.6 वेट लेकर चलना। डिस्प्ले साइज बता देता हूँ, 14 से 15 इंच डिस्प्ले साइज लेना, क्योंकि उससे कम लोगे तो फिर दिक्कत है भाई, कोडिंग करोगे फिर छोटा छोटा हो जाता है, दिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन 14 से 15 एवरेज होता है, 14 से 15 इंच का ही डिस्प्ले आप लेने की कोशिश करना। नॉर्मल पॉइंट बता दूं आपको कि कैमरा 720 पिक्सल का होना चाहिए और उसमें प्राइवेसी शटर होना चाहिए। प्राइवेसी शटर क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे आप कोई भी मीटिंग जूम ऐप या किसी पे ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपको अपना फेस नहीं दिखाना है तो वहाँ से प्राइवेसी शटर हो तो वहाँ से ऑफ कर दोगे, उसके बाद आपको मतलब आप अपना फेस नहीं दिखा सकते हो। तो ये आपके लिए है। 720 पिक्सल मिनिमम होना चाहिए, 1080 पिक्सल भी आ रहे हैं, लेकिन 720 पिक्सल मिनिमम होना चाहिए। आप प्राइवेसी 70 हो तो और ज़्यादा बेनिफिट है आपको। मतलब जैसे कोई भी मीटिंग में हो तो अपना नहीं प्राइवेसी दिखाना चाहते, नहीं दिखा सकते, आप प्राइवेसी रख सकते हैं अपना चीज़। प्राइवेसी 70 बहुत लैपटॉप में मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 720 पिक्सल कैमरा आपका होना कंपलसरी। और लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ, जो अडेप्टर हो 45 वाट भी हो सकता है, 65 वाट भी हो सकता है, लेकिन 65 वाट हो तो ज़्यादा बेटर है, 45 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अडेप्टर 45 वाट भी ले सकते हो। तो मैंने 10 पैरामीटर बताए हैं, इसमें से आपको 8 पैरामीटर मैच करने चाहिए। 2 पैरामीटर वो नहीं मैच कर सकते, जैसे वेट हो गया, अडेप्टर हो गया। वेट थोड़ा ज़्यादा भी चल सकता है, थोड़ा कम भी चल सकता है, जो अडेप्टर होगा वो थोड़ा कम भी होगा, थोड़ा ज़्यादा, उसको कोई मैटर नहीं है। लेकिन 8 चीज़ जो मैंने बताए हैं आपको वो कंपलसरी है। ये चीज़ अगर आपको लैपटॉप में मैच कर जाना है तो आप कोई भी लैपटॉप ले सकते हो अपने रेंज को। मेरे पास लेनेवो जो ये लैपटॉप है लेनेवो आइडियापैड स्लिम 3 है, और ये बहुत लेनेवो में एच प्रोसेसर में सबसे मतलब मिनिमम मतलब 50-60K के रेंज में आपको ये अच्छी लैपटॉप है। आप एक बार लेनेवो आइडियापैड स्लिम 3 भी आप देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही लैपटॉप ले लो, बहुत लैपटॉप है, मैं लिस्ट डाल दूंगा नीचे, आप देख सकते हो, लेकिन ये भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। सभी लैपटॉप को मैं लिस्ट डाल दूंगा, पैरामीटर मैच कर लेना, जो लैपटॉप आपको पसंद होगा ले लेना। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, मचाते रहिए।